गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए मुझे महसूस हुआ कि ये जो प्रोग्राम है मैं विश्व का सबसे बड़ा सोशल सर्विस बोल सकते हैं इसको, जिसको हमारी आदरणीय चीफ मिनिस्टर ने 2013 में शुरू किया था, जिनके लिए उनको इंटरनेशनली अवार्डेड किया गया है इस प्रोग्राम के लिए। लेकिन मैं आज जो जहाँ मेरा जो वर्क फील्ड है वहाँ पे मैं आज भी देखती हूँ कि सभी गार्जियंस और बच्चों के बीच में ये तो जानकारी है कि कन्याश्री प्रोजेक्ट एक है, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन कौन से स्टेज में क्या बेनिफिट्स मिलता है, किस काम के लिए, कौन से ऑब्जेक्टिव्स के साथ इसको शुरू किया गया था, अभी तक इसके कितने बेनिफिशियरीज हो चुके हैं, इन सब चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करने के लिए मैं बच्चों को और गार्जियन को इस चीज़ की पूरी जानकारी हो सके, जिसके लिए मैं आज एक वीडियो लेकर के आई हूँ आप लोगों के सामने। अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 PCMA जिसको कहते हैं, उसमें गर्ल्स के शादी का उम्र 18 साल और लड़कों के शादी का उम्र 21 साल तय किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं पूरे भारत में ही, लेकिन ये तो अच्छी पहल है हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर सुश्री ममता बनर्जी जी का, कि उन्होंने बंगाल में इस मैटर को बड़ा ही सीरियसली लिया, क्योंकि एक गलत चीज़ बहुत सारे गलत चीज़ों को जन्म देती है। जैसे अगर किसी बच्ची का 18 ईयर्स बिलो शादी हो जाता है तो वो बच्ची फिजिकली वीक हो जाती है, वो फैमिली के बहुत बड़े प्रेशर में आ जाती है, उसका सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, बच्चों का ठीक से पालन पोषण नहीं कर पाती है, अपना एक अच्छा सा जिंदगी होना चाहिए जो नहीं जी पाती है। तो इन सभी बीमारियों को चाइल्ड जो होता है बर्थ के टाइम में डेथ रेट जो है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। अगर किसी का चाइल्ड मैरिज होता है तो उसकी एक शब्द में कहें, एक लाइन में कहें, तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही तबाह हो जाती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, चाइल्ड मैरिज एंड ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, इन बच्चियों को रोकने के लिए, और जैसा कि हमारे जो परम प्रख्यात विद्वान स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर एक पुरुष किसी परिवार में शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो अगर समाज को सुधारना है, अपने राज्य को नंबर 1 में लेके जाना है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होना पड़ेगा? गर्ल्स एजुकेशन एंड गर्ल्स एम्पावरमेंट। तो कहते तो पूरे भारत के लोग हैं कि गर्ल्स एम्पावरमेंट हो रहा है, लेकिन हमारी सुश्री चीफ मिनिस्टर ने इसको कार्यान्वित करके और स्कोप तैयार करके रास्ता साफ करके दिखाया कि कैसे हो सकता है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गर्ल्स के लिए बहुत अच्छे स्कीम्स लाए हैं, जिसमें है K1 2013 में इसको शुरू किया गया था, जिसका एज जो है 13 से 18 साल, यानी क्लास 7 की और कुछ बच्चियां और 8 क्लास की सभी बच्चियां लगभग K1 के दायरे में चली आती हैं। उनको 1000 रुपीज़ स्कॉलरशिप मिलता है। K2 2015 में शुरू किया गया था, जिसमें 18 और 19 साल के बीच की जो बच्चियां हैं उनको 1 टाइम ग्रांट मिलता है 25,000 का, जो उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा रकम होता है, उनके ज़िंदगी का पहला इतना बड़ा रकम होता है, और वे उसको बड़े ही प्यार से उसको लेकर के अपने भविष्य के सुंदर सुनहरे सपनों को सजोने लगते हैं। मुझे ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना, एक रियल में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बच्चों के बीच में आता है, ये मैंने देखा है। तो 2020 में एक और स्कीम आया K3, जिसमें 12 पास करने के बाद हायर एजुकेशंस के लिए जो बच्चियां हैं उनको ये पैसा दिया जाता है 1000 फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन क्लास 12 के बाद। तो ये जो प्रोजेक्ट, इतने सारे प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए गए हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, इसके लिए ये रिकॉग्नाइज किया गया पूरे वर्ल्ड में। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रिसीव द यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड फॉर कन्याश्री प्रकल्प के लिए इन जून 2017 and recognized as the best among 552 social sector schemes from 62 countries। अब जैसे देख रहे हैं ना, 62 देशों में 552 काम जो सोशल सर्विस चल रहे थे, उसमें सबसे टॉप मस्ट प्रकल्प के रूप में आया कन्याश्री प्रकल्प वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है बच्चों, और कितना इसके पीछे कितना अच्छा उद्देश्य है, ये हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इसका जो
ये जो इंडोर्समेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन फिगर्स एज ए रोल मॉडल फॉर टू प्रोमोट सोशल एंड साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकता है, ये क्या क्या मेन है। तो फर्स्ट में है टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। जो मैंने आपको पहले ही कहा कि एक बीमारी 100 बीमारियों का जड़ होता है, तो एक बच्ची को उसको स्वस्थ ज़िंदगी जीने के लिए पढ़ाई लिखाई का स्कोप देना, उसको इकोनॉमिकली एंड मेंटली साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करना, ये इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव था। दूसरा है रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे गरीब या जो इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन के जो लोग हैं, वे लोग बच्चियों का पढ़ाई मजबूरी में छुड़वा देते हैं क्योंकि उनको एफर्ट नहीं कर पाते उनके हायर एजुकेशन के लिए। प्रोमोट एडुकेशन एमॉन्ग गर्ल्स। देखा जाता है एक परिवार में अगर 3 लड़के और 1 लड़कियां हैं तो 3 लड़के पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन एक लड़की का पढ़ाई बंद करके उसकी शादी कर दी जाती है क्योंकि उसको फैमिली का बहुत बड़ा लायबिलिटी समझा जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारी चीफ मिनिस्टर सामने आई हैं और वो सबसे बड़ी माँ, बच्चों की सबसे बड़ी माँ और सबसे बड़ी अभिभावक के रूप में उन्होंने ये प्रकल्प लेके आई हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ गर्ल्स यहाँ से इम्प्रूव होता है। अगर वे लोग शिक्षित होंगे तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। एंड empowers them by building their skills and capacities। तो ये जो एडुकेशन उनका होता है, स्किल बेस्ड एडुकेशन है, वोकेशनल एडुकेशन है और बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं जिसके माध्यम से वे अपनी ज़िंदगी को कितनी अच्छी तरीके से जी सकते हैं, इसके बारे में उनको अवेयर किया जाता है। अब मैं कुछ उपलब्धियों के बारे में बताती हूँ। आज हमने ये वीडियो 17 जुलाई 2024 को मैं बना रही हूँ। तो आज के डेट तक कितने एप्लीकेशंस इनरोल्ड हुए हैं इस स्कीम्स के अंदर, तो बच्चों 2785770, बड़ा सा बहुत बड़ा है ना, कितने सारे डिजिट्स, मतलब 2,78,57,760 अभी तक एप्लीकेशन इनरोल्ड हुआ है। कितने एप्लीकेशन सैंक्शन हो चुके हैं, ये भी बहुत बड़ा डिजिट है, 2,76,00192, यानी 2,76,192 एप्लीकेशंस अभी तक सैंक्शन हो चुके हैं। यानी ये बच्चे लाभान्वित के कैटेगरी में, लाभान्वित होंगे वाले कैटेगरी में चले गए। यूनिक बेनिफिशियरीज कितने हुए, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल पैसा मिल गया है और वे लोग उस पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा एक डिजिट है, वो है 77,11,470। कितने 87,11,470 बच्चियों को सुनहरे सपने बुनने के टूल्स उनसे हाथ में चला गया। वो क्या है, पैसे, करेंसी। अंडर प्रोविजन। अब और आपको अभी मैं ये बताना चाहूँगी बच्चों कि आप लोग सभी जानते हो कि कन्याश्री प्रकल्प जो है वो बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए कितने फ़ायदेमंद साबित हुए हैं, क्योंकि हम लोग जो रिसेंट के टाइम में देख रहे हैं कि ये लोग एक बहुत बड़े वॉलंटियर वर्कर्स होकर निकले हैं। हमारे गवर्नमेंट की एक दूसरा बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है द्वारे सरकार। हम लोग वहाँ पे देखते हैं ग्रामगंज के जो महिलाएं, बुजुर्ग बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग लोग आते हैं जिनको फॉर्म फिलअप करना और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सबको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। उनके ओवर एज की वजह से हो सकती है या फिर उनके एडुकेशन की वजह से भी हो सकती है। तो हमने देखा है लगभग हर कैंप में ये कन्याश्री गर्ल्स एक बहुत अच्छे हेल्पिंग हैंड के रूप में उभर के आए हैं। इन लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे टाइम टू टाइम स्कूल्स के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से बहुत तरह के इनको ट्रेनिंग दी जाती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, बैंकिंग, बैंक में कैसे काम किए जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में कैसे, मतलब ओवरऑल सोशल, इन लोगों को क्या बोला जाता है, एक वॉलंटियर वर्क ये इतने अच्छे कर रहे हैं और इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। ये लोग इतने अवेयर हुए हैं और ये सच में एक बहुत बड़े हेल्पिंग हैंड के रूप में एक इंस्टीट्यूशन के लिए भी आए हैं, क्योंकि ओवरऑल मैनेजमेंट, गर्ल्स लोगों को उनके सैनिटरी हैबिट्स के बारे में, उन लोगों के न्यूट्रिशन के बारे में, उनको सेल्फ केयर के बारे में, उनको सोशल कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, उनको अपनी एडुकेशन के बारे में,
उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्ड करने में ये लोग इतने अच्छे वर्क कर रहे हैं। ये लोग बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के रूप में सामने आए हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये रियल ये बेस्ट स्कीम जो है हम लोग इसको प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। तो वंस अगेन अ बिग सैल्यूट टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। और ये जो प्रकल्प है कन्याश्री प्रकल्प जो है वो विश्व में तो है ही एक नोटिसेबल स्कीम, लेकिन भारत के लिए एक सभी राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, जिसको फॉलो करके और भी स्टेट्स अपने वीमेन एम्पावरमेंट, गर्ल्स एम्पावरमेंट एकदम 200% कर सकते हैं। ये इतना अच्छा स्कीम हम लोग रोज़ की ज़िंदगी में देख रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं, पहले तो ये सरकारी स्कूलों में था, लेकिन अभी जितने भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सभी में कन्याश्री प्रकल्प नंबर 1 में चल रहा है। और पूरी गवर्नमेंट, पूरा टीम इतने अच्छे से इस प्रकल्प को आगे ले जाने में 100% सक्सेसफुल करने में लगा हुआ है कि इट्स रियली अ बून फॉर वेस्ट बंगाल स्टेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।